हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में विक्रोली ईस्ट में ये टागोर नगर में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 2 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 2 BHK का जो पूरा कारपेट एरिया है वो 611 है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली पूरा घर जो है, जो रिनोवेशन के टाइम पे वो किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है, वो दोनों का डिफरेंसेस दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि हमने जो सेफ्टी डोर का जो काम किया है, तो सेफ्टी डोर में सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे जो आउटर फिनिश है, आउटर फिनिश हमने यहाँ पे लैमिनेट उसमें यूज़ किया हुआ है। और उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो जाली का जो आप देखोगे पैटर्न देख रहे हो, जाली हमने यहाँ पे गोल्ड फिनिश में हमने की हुई है। प्लस उसी के साथ में ऊपर में आप देखोगे तो पूरा हमने यहाँ पे जो पैनलिंग का जो काम किया हुआ है, प्लस डिजिटल कैमरा का भी एक रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी हिसाब से हमने यहाँ पे वो पूरा इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। लिविंग रूम में जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने की रखने के लिए यहाँ पे होल्डर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसी के पास में जो डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया में एग्जिस्टिंग जो उनका डाइनिंग टेबल है वही यूज़ किया हुआ है। लेकिन उसकी जो बैक साइड की जो वॉल है उसमें हमने यहाँ पे मोल्डिंग्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुए है। उसके सेंटर में यहाँ पे हमने देखोगे तो वॉल पेपर्स हमने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। डाइनिंग टेबल की जो और एक साइड की जो वॉल है, वो वॉल जो टोटली प्लेन है, लेकिन वो प्लेन वॉल पे ऊपर हमने यहाँ पे एंटीक मिरर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट में आप देखोगे तो हमने जो लैमिनेट हमने उसमें यूज़ किया हुआ है वो क्रीम कलर का, या बोल सकते हैं ऑफ वाइट बोल सकते हैं, उस टाइप का हमने यहाँ पे लैमिनेट उसमें यूज़ किया हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे वर्टिकल्स में लाइंस है गोल्डन कलर की। टीवी यूनिट का जो पीछे का जो बैक पैनल है, वो बैक पैनल भी हमने यहाँ पे फैब्रिक टाइप का हमने यहाँ पे बैक पैनल लिया हुआ है, जिससे काफ़ी थोड़ा डिफरेंट लुक भी आए। नीचे में अगर ड्रॉवर्स भी देखते हैं तो ड्रॉवर्स भी हमने थोड़े डिफरेंट किए हुए हैं, जो नीचे से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ड्रॉवर्स भी आप एल शेप का अगर बोले जाते हैं तो उस तरह से हमने यहाँ पे कटआउट दिया हुआ है। ब्लैक प्रोफाइल के साथ में ब्लैक टिंटेड ग्लास में हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है सेट ऑफ बॉक्स के लिए। यहाँ पे ड्रॉवर भी हमने यहाँ पे दिया हो इस तरह से, यहाँ पे टिपॉन पे।
टीवी के एग्जैक्टली पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस में भी हमने यहाँ पे पीयू फिनिश किया हुआ है, और उसके अंदर आप देखोगे तो कुछ हमने यहाँ पे वाइट एंड गोल्डन, वो दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। और उसके इंटरनल और आउटर दोनों साइड पे हमने एलईडी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। सामने अगर आप देखते हो तो जैसे कि सोफ़ा कम बेड है, तो सोफ़ा कम बेड के साथ में यहाँ पे लॉन्जर भी यहाँ पे दिया हुआ है। सोफ़ा का जो पीछे का जो वॉल है, वो वॉल को हमने इस तरह से यहाँ पे टेक्सचर के साथ में उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें गोल्ड लीफ का जो कलर रहता है वो कलर से हमने इसको यहाँ पे प्रिंट किए हुए हैं, जिसे वॉल प्रिंट भी बोला जाता है। उसी में ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग भी हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स, सीलिंग लाइट्स और देखोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स वो दोनों दी हुई है हमने। यहाँ पे जो क्लाइंट की उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको काफ़ी ब्राइट लुक चाहिए, थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए, और कुछ स्ट्रिप्स भी फॉल सीलिंग के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा दिखे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हर कॉर्नर्स पे हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, प्लस स्पॉट्स लाइट्स, और हमने यहाँ पे सीलिंग लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है, तो जिससे लिविंग रूम भी काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि थोड़ा ब्राइट ज़्यादा दिखे, तो इस हिसाब से हमने ध्यान में रखते हुए चीज़ की हुई है। एसी के लिए जो पैनलिंग है, वो पैनलिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है, प्लस कर्टन्स के जो रोड है वो रोड हाइड करने के लिए भी यहाँ पे जो पैनलिंग किया जाता है, तो उसी के साथ में यहाँ पे जो कर्टन्स है, तो कर्टन्स भी हमने फर्नीचर को जो कलर जो है और जो वॉल का कलर है वो ध्यान में रख के यहाँ पे कलर्स हमने यहाँ पे उनको कर्टन्स के सजेस्ट किए थे। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीटिंग हमने बनाया है, जिसे इंडियन सीटिंग कहते हैं, तो उसमें ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें हैंडल्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से हमने हैंड प्लाई के अंदर ही हमने यहाँ पे कटआउट किया हुआ है। सीटिंग के दोनों साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर के साथ में ब्लैक टिंटेड ग्लास हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। जो हमने ये साइड पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से दिया हुआ है। जैसे कि आपने ये लिविंग रूम का पूरा वीडियो देखा, आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। किचन में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास के अंदर हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है प्रोफाइल में। किचन का जो पूरा साइज़ है वो 11 फीट बाई 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा एक किचन है। किचन का जो आउटर फिनिश जो है वो फिनिश लैमिनेट है, और उसके साथ में जो हैंडल्स दिए हुए हैं वो ब्लैक हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। किचन में जैसे कि आप एंटर करने के बाद में जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के बाद की जो स्पेस है, उस स्पेस में सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नीचे में ओपनेबल डोर्स दिया हुआ है, जिसमें सिलेंडर के लिए प्रोविज़न की हुई है। उसी के पास में जो फर्स्ट ड्रॉवर है, वो फर्स्ट ड्रॉवर कटलरी के लिए दिया हुआ है। सेकेंड ड्रॉवर वो प्लेन ड्रॉवर है, जो मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ड्रॉवर्स भी बड़े यूटेंसिल्स के लिए, कंटेनर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी के पास में यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, उसमें नीचे में प्लेट्स के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखते हो तो ऊपर में ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। कैबिनेट की हाइट ज़्यादा है, इसलिए आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 सेल्स दिए हुए हैं, उसको 3 पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। चिमनी भी जो डक्टेबल चिमनी है, तो डक्टेबल चिमनी को इस तरह से है कि हमने चिमनी को भी पूरा टोटली हमने यहाँ पे इस तरह से कवर भी किया हुआ है। उसी के पास में जो लेफ़्ट साइड में जो है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने प्लेट्स के लिए भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। जो वॉश करके तुरंत आपको प्लेट्स रखना है तो आप वो रख सकते हो, और जो भी वाटर वगैरह है, पानी है, वो इसके अंदर यहाँ पे कलेक्ट होता है, जिसे डिप ट्रे कहते हैं। हैंडल्स हमने कहाँ पे भी दिए नहीं है, तो नीचे से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके पास में यहाँ पे हमने यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर के लिए जो स्पेस रहती है, तो वाटर प्यूरीफायर जो है वो उनको कैबिनेट के अंदर हाइड नहीं करना था, तो वो हिसाब से हमने, आप देखोगे तो वाटर प्यूरीफायर हमने यहाँ पे ओपन ही दिया हुआ है। और मटका जो है, मटका का हमने काफ़ी पोर्शन हमने वो कैबिनेट के अंदर उसको हाइड कर दिया हुआ है। मटके के ऊपर की जो स्पेस है वो स्पेस वेस्ट ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे एक सेल्फ भी दिया हुआ है, जिसमें कुछ स्टोरेज वगैरह ऊपर में कर सकते हैं। और उसके ऊपर की जो स्पेस है आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो
चिमनी का जो पाइप है वो पाइप को हाइड करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से पैनलिंग किया हुआ है। नीचे में जैसे कि सिंक है तो सिंक के लिए आप हमने यहाँ पे एक डस्टबिन के लिए यहाँ पे रिंग दिया हुआ है और डिटर्जेंट के लिए इस तरह से यहाँ पे हमने पुल आउट सिस्टम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऑपोजिट साइड में जो वॉशिंग मशीन के लिए जो स्पेस है तो वो स्पेस हमने आप देखोगे तो जो बच रही थी तो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, तो इस हिसाब से हमने लेडर जो है लेडर का एक प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया है, लेकिन वो ओपन में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके ऊपर की जो स्पेस है इस तरह से हमने यहाँ पे कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। किचन का जो सर्विस काउंटर है वो सर्विस काउंटर की जो डेप्थ है वो 18 इंच की डेप्थ है, लेकिन वो 18 इंच की डेप्थ में भी उनको कुछ स्टोरेज इस तरह से चाहिए था कि काफ़ी उनके जो अप्लायंसेस है वो अप्लायंसेस अंदर आ सके तो क्या और विजिबल भी ना हो, तो इस हिसाब से हमने उनको सजेस्ट किया कि हम इस तरह से एक रोलिंग शटर्स हम लोग ले सकते हैं। तो ये ब्लैक पीवीसी मटेरियल में ये रोलिंग शटर है, जिसमें सबसे पहले अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमने मिक्सी के लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है और उसका अंदर ही इलेक्ट्रिक के सॉकेट भी अंदर ही है, तो इस हिसाब से जो मिक्सी को बार बार बाहर निकालना वैसा प्लेटफॉर्म पे लाना उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके एग्जैक्टली ऊपर की जो स्पेस है वो हमने यहाँ पे माइक्रो के लिए दी हुई है और उसके ऊपर की जो स्पेस है वो एयर फ्रायर के लिए हमने यहाँ पे रखी है। तो ये जो टोटली जो स्पेस है हमने यहाँ पे जो गैजेट्स है गैजेट्स में हमने यहाँ पे पूरा ये यूटिलाइज़ किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक पुल आउट सिस्टम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जो दोनों साइड से उनको एक्सेस करना हो तो काफ़ी इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं और वो रख सकते हैं। सर्विस काउंटर में ऊपर में जो कैबिनेट्स में है तो एक हमने ग्लास कैबिनेट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। ग्लास कैबिनेट में इस तरह से रहते हैं कि उनके पास में कुछ एक्सक्लूसिव क्रॉकरीज भी है तो वो कहाँ पे रख सकते थे, तो हमने वो सजेस्ट किया कि हम लोग इस तरह से यहाँ पे 2 डोर्स हम लोग ले सकते हैं ग्लास के और उसमें हम क्रॉकरीज रख सकते हैं। तो क्रॉकरीज भी आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे रखे भी है अंदर। उसके पास में यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स दिया हुआ है और इसी के एग्जैक्टली पास में आप देखोगे तो हमने ग्लास का यहाँ पे कैबिनेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे भी इन्होंने क्रॉकरीज रखी हुई है। नीचे में बॉटम में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने सजेस्ट की थी, यहाँ पे हम प्रोफाइल लाइट्स हम लोग ले सकते हैं तो काफ़ी लुक भी अच्छा आएगा तो और यूनिक भी दिखेगा। ऊपर में जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमने लॉफ्ट जो है तो लॉफ्ट का हमने यहाँ पे स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके डोर्स है वो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुलते हैं। ऊपर में जैसे कि सीलिंग है तो सीलिंग में सीलिंग लाइट्स तो दी हुई है, उसी के साथ में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। किचन जो उनका एग्जिस्टिंग जो है जो बिल्डर ने जो दिया हुआ है वो एज इट इज से हमने रखा हुआ है, हम प्लेटफॉर्म भी वही है, वॉल टाइल्स भी वही है। आइए देखते हैं कि पैसेज एरिया में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। वो पैसेज एरिया जो रहता है तो पैसेज एरिया को जिस तरह से कई जगह पे हम देखते हैं कि पैसेज एरिया में कपड़े वगैरह हैंग करने के रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हम देखोगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से हमने प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें काफ़ी इजीली आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो। और जैसे कपड़े वगैरह में काम हो जाने के बाद में आप देखोगे तो सिस्टमेटिकली आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। कुछ कुछ सोसाइटीज़ रहती है जिसमें वो परमिशन नहीं रहते कि आप बाहर कपड़े हैंग नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे से ये सिस्टम है। आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। कॉमन बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो राइट साइड में हमने वार्डरोब बनाया है, तो स्लाइडिंग वार्डरोब में सबसे पहले हमने क्लॉथ हैंगिंग के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न की हुई है। क्लॉथ हैंगिंग में इस तरह से है जैसे कि आप डोर ओपन करते हो तो इस तरह से यहाँ पे जो भी एक्सेस क्लॉथ्स वगैरह है आपको हैंग करना हो, जो कम टाइम पहना हो, आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। उसी तरीके से ऊपर में भी आप देखोगे तो जो ऊपर की जो स्पेस है वो स्पेस को हमने इस तरह से यहाँ पे रॉड दे दी है सपोर्ट के लिए, और जो पर्स वगैरह जो रहते हैं एक्सेस वो रखना रहता है तो वो रख सकते हो इसमें। उसी तरीके से एंटर करके आप देखोगे तो एक हमें लाइट्स की स्विच हमें तुरंत चाहिए रहती है और फैन की स्विच हमें चाहिए रहती है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे उसका प्रोविज़न किया हुआ है।
आप देखोगे तो यहाँ पे एक डमी हमने यहाँ पे पैनल क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हमने उसमें पैनल के अंदर कटआउट करके यहाँ पे हमने स्विचेस का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। स्लाइडिंग वार्डरोब का जो साइज़ है वो 5 फीट 7 इंचेस बाई 8 फीट 9 का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में सबसे पहले देखते हैं तो नीचे में हम देखोगे तो यहाँ पे ग्लास के ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं। ग्लास के ड्रॉवर्स के ऊपर में हमने यहाँ पे 2 वुडन के ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और उसी के ऊपर में यहाँ पे हमने हैंगिंग की हमने यहाँ पे प्रोविज़न की हुई है। हैंगिंग की जो स्पेस है वो एग्जैक्टली वो रीचेबल होनी ज़रूरी है, तो उस हिसाब से हमने ध्यान में रख के वो यहाँ पे हैंगिंग का स्पेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है और उसकी ऊपर की जो स्पेस है वो वेस्ट ना जाए वो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे पैनल दिया हुआ है, तो ऊपर की वो स्पेस भी उस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेंसर लाइट भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, जैसे डोर ओपन करोगे तो लाइट्स ऑन हो जाती है और डोर क्लोज करोगे तो इस तरह से लाइट्स बंद हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है। जो हमने यहाँ पे हैंगिंग है वो हैंगिंग हमने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, कम कर दिया हुआ है और मैक्सिमम हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं जिसपे उनको जो स्टोरेज जो चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज आ सके, तो इस हिसाब से ध्यान में रख के हमने इस तरह से हमने यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो लॉफ्ट है, लॉफ्ट का जो ओपनिंग है वो टॉप ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ खुलता है। वार्डरोब का जो आउटर फिनिश है वो लैमिनेट फिनिश है, हाई ग्लॉस उसमें हमने यहाँ पे उसमें यूज़ किया हुआ है। उसी के पास में यहाँ पे हमने बेड दिया हुआ है। बेड 5 फीट 4 इंचेस बाई 6 फीट 6 इंचेस का ये पूरा ये बेड है। बेड में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इस तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम्स हमने यहाँ पे दी हुई है। सेंटर में हमने यहाँ पे पार्टीशंस किया हुआ है। बेड के जो कॉर्नर्स रहते हैं वो शार्प नहीं हो, तो उस हिसाब से आप ध्यान में रखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उस तरह से कर्व शेप में हमने यहाँ पे उसको मोल्ड किया हुआ है। पीछे जो हेडबोर्ड है तो वो हेडबोर्ड भी हमने इस तरह से जो कलर है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे लेदर में उसमें हमने ये हेडबोर्ड दिया हुआ है। ऊपर की जो स्पेस है उस स्पेस में इस तरह से जो है तो ज़्यादा कुछ हेवी लुक नहीं देना था हमें, तो इस तरह से यहाँ पे हमने फ़ोटो फ्रेम उनको सजेस्ट की थी। एग्जैक्टली ऊपर में अगर सामने देखते हो तो बेड के यहाँ पे टीवी यूनिट जो है तो टीवी यूनिट की लिस्ट से यहाँ पे हमने ये टेक्सचर में फैब्रिक हमने इसमें लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। उसकी बैक साइड में यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स हमने दी हुई है। उसी के पास में एक कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल भी चाहिए था और आयरन टेबल भी चाहिए था, तो वो हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल भी दिया हुआ है, प्लस एक फोल्डिंग टेबल भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो स्टडी टेबल को भी हमें एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं, अगर आयनिंग वगैरह करना है तो वो भी हम इस पर वो कर सकते हैं। ऊपर का जो प्रोविज़न है वो इस तरह से है कि यहाँ पे जो प्रिंटर एक चाहिए रखना के लिए प्रोविज़न चाहिए था, तो प्रिंटर के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है और उसी के ऊपर में यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रोफाइल में हमने यहाँ पे ग्लास दिए हुए हैं जिसमें बुक्स रखनी है उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। बेड के एग्जैक्टली पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर्स में हमने यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। जो ड्रेसिंग टेबल है इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और प्लस आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो सपोर्टर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो स्टील के रोड्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से है कि कुछ चीज़ रहती है कि हमें वो गिरना ना जाए वैसा रहता है, तो वो उसको सपोर्ट के लिए हमने इस तरह से यहाँ पे रोड दिए हुए हैं। ऊपर में यहाँ पे बैंगल्स के लिए यहाँ पे भी रोड हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे में ड्रॉअर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हैं और फ्लोरिंग पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो कारपेट है तो कारपेट भी यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। मास्टर बेडरूम में हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक में बेड, स्लाइडिंग वार्डरोब, टीवी यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्लिम यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, क्लॉथ हैंगिंग और बुरखा जो है वो हैंग करने के लिए जो चाहिए रहता है स्पेस, तो हिसाब से हमने वो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसी के पास में यहाँ पे जो वार्डरोब है वो 6 फीट 8 इंचेस बाई
8 फीट 9 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब अपना ये स्लाइडिंग में जो हमने बनाया है तो उसमें हमने टोटली वाइट लैमिनेट हाई ग्लोस उसमें यूज़ किया हुआ है, और उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लूटेड लाइंस भी है उसके अंदर। लैमिनेट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो फिनिश हमने जो यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे सेंटर में हमने थोड़ा बहुत कटआउट करके हमने यहाँ पे रोज़ गोल्ड हमने यहाँ पे एक्रेलिक उसमें यूज़ किया हुआ है। कंसील हैंडल्स हमने हमें यहाँ पे वाइट में दिया हुआ है। इंटरनल सेक्शंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ग्लास के ड्रॉवर्स हमने दिए हैं, उसके ऊपर में वुडन के ड्रॉवर्स है। कुछ स्पेस हमने यहाँ पे ओपन भी छोड़ा हुआ है, और हैंगिंग के लिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सेंसर में यहाँ पे लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है प्रोफाइल में। सेकेंड साइड अगर हम देखते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनल यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हुए, हैंगिंग का प्रोविज़न किया हुआ है, और सेल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो आउटर फिनिश जो वाइट, टोटली हमें वाइट नहीं रखना था, उसमें हमें उसे कुछ ब्रेक करना था। तो ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने ग्रूव्स हमने यहाँ पे बनाया है। और वो ग्रूव्स बनाने से क्या होता है कि पूरा ये जो वाइट लेमिनेट है उसमें ये हमने अंदर इंटरनल ब्लैक कलर करके उसको पूरा ये ब्रेक किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सा ये लुक भी दे रहा है। ऊपर में जो लॉफ्ट है, लॉफ्ट टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। वार्डरोब के एक्सैक्टली पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक बेड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से जो स्टोरेज को ध्यान में रख के जो मैक्सिमम स्टोरेज सबको आज की डेट में सबको चाहिए रहता है, वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको हाइड्रोलिक बेड में काफ़ी अच्छी तरीके से वो चीज़ मिलती है। बेड के एग्जैक्टली पास में हमने यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट भी दिया हुआ है प्रोफाइल डोर्स में, जिसमें इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेल्स दिए हैं, और कुछ सपोर्टर्स भी हमने यहाँ पे स्टील के रोड्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे में इस तरीके से यहाँ पे हमने ड्रॉवर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। बैक साइड में यहाँ पे जो लेदर फिनिश में हमने यहाँ पे ये हेडबोर्ड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट में हमने काफ़ी सिंपल ही रखा हुआ है। पीछे हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है जो फैब्रिक लुक में है पूरा टोटल वो। बेड के पीछे की जो वॉल है वो वॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हमने खाली एक फ्रेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए। ऊपर में जैसे देखते हो तो फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग में हमने काफ़ी डिफरेंट लुक किया हुआ है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स हमने दी है, सीलिंग लाइट्स भी हमने दी हुई है, और कुछ आप देखोगे तो हमने सर्कल जैसा, हाफ सर्कल बोल सकते हैं, उस टाइप का हमने यहाँ पे डिज़ाइन हमने कर्व शेप में हमने यहाँ पे दी हुई है, जिससे काफ़ी अच्छा भी लुक आ रहा है। वॉल का जो कलर है वो कलर काफ़ी टोटली पूरा ब्राइट कलर भी है, तो इस हिसाब से बेडरूम में अगर आप एंटर करते हो तो काफ़ी ब्राइट लुक भी आ रहा है। एसी के लिए जो पैनलिंग है वो एसी के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है, और उसी तरीके से यहाँ पे जो कर्टन्स है, जो कर्टन्स के रोड को हाइड करने के लिए भी उस तरह से यहाँ पे पैनलिंग काम में आता है। मॉस्किटो के लिए यहाँ पे हमने नेट्स भी हमने यहाँ पे बनाई है, और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो विंडोज़ है, तो विंडो भी डाउन ओपनिंग और टॉप ओपनिंग और दोनों तरीके से विंडो काम में आती है। ये विंडो ऊपर भी जाती है, और इस तरह से इसको लॉक करना है तो इस तरह से वो लॉक भी हो जाती है। और ये जो मॉस्किटो नेट है वो काफ़ी यूज़फुल भी है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में जो वॉशरूम है और कॉमन वॉशरूम है वो दोनों में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और किस तरह से वो दिख रहा है। मास्टर बाथरूम है उसमें हमने इस तरह से वैनिटी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वैनिटी में जैसे कि आप जो डोर्स देख रहे हो, ये डोर्स हमने यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे हमने ओपेक ग्लास हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो ब्लैक प्रोफाइल है। इंटरनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नीचे में एसएस की यहाँ पे जाली यहाँ पे दी हुई है। साइड पैनल ये है, साइड पैनल भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल में ग्लास दिया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो कैबिनेट है, कैबिनेट को हमने यहाँ पे स्टोरेज चाहिए था और प्लस इसमें चेंजेबल लाइट्स भी चाहिए थी, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे इस तरह से चेंजेबल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इंटरनल इस तरह से यहाँ पे जो डेली की जो शेविंग क्रीम रहते हैं और ब्रश वगैरह रहता है वो रखने के लिए जो जगह चाहिए रहती है, स्पेस चाहिए रहती है, तो यहाँ पे वो रख सकते हैं।
ऊपर में जैसे कि यहाँ पे पीवीसी सीलिंग है, तो पीवीसी सीलिंग हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, और प्लस यहाँ पे थोड़ा हमने इसको सीलिंग को डाउन किया हुआ है जो स्टोरेज को ध्यान में रख के। कॉमन बाथरूम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वैनिटी जो बनाया है, तो वैनिटी में यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स है और उसमें यहाँ पे हमने ग्लास दिए हुए हैं। नीचे में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एसएस की जाली है। ऊपर में यहाँ पे जो कैबिनेट्स है, कैबिनेट में यहाँ पे हमने लाइट्स भी प्रोवाइड की हुई है, और इंटरनल इस तरह से स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में हमने यहाँ पे पीवीसी में यहाँ पे सीलिंग की हुई है। हेलो व्यूअर्स, जैसे आज हमारे साथ है नाज़िर सर, अफसर अली शेख और ईशान। तो नाज़िर सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जैसे कि आपका पूरा हमने ये 2 BHK का पूरा काम किया, और अप्रॉक्स अगर ये हमने देखेंगे तो 2 मंथ्स के करीब हमने पूरा ये साइट कंप्लीट किया हुआ है। तो हमारा काम आपको किस तरह से लगा, क्या है हमारी सर्विस के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाय। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि पीयूष भाई को मैं 7 साल से जानता हूँ। जो इनका कंपनी है प्रथम मॉड्यूलर किचन, वो हमारी कंपनी के साथ डिजिटल प्रमोशन एसोसिएट पार्टनर है। सो अभी कैसा है कि सबसे पहली चीज़, अगर घर के अंदर इंटीरियर करना है तो ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है कि हमको काम किसको देना है, ऑथेंटिक है नहीं है, काम कंप्लीट होगा नहीं होगा, या बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो छोड़ के भागेगा। तो उसमें जब मैंने सर्च किया मार्केट के अंदर तो काफ़ी नाम सामने आए, बट मुझे पीयूष भाई का काम मैंने देखा हुआ है। जैसा मैंने बोला 7 साल से जानता हूँ मैं, तो देखा हुआ इनका काम, और इनको मैं पर्सनली जानता हूँ वेरी क्लोजली। तो मुझे ऐसा लगा कि पीयूष भाई से अच्छा पर्सन या इनकी कंपनी से अच्छा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कर सकता है। एंड ब्लाइंडली हम लोग ने इनको काम दे दिया। एंड अगर मेरा सेटिस्फेक्शन का या मेरे रिव्यू का, तो मैं बोलूँगा आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज सर्विस एंड द वे इनके और इनके बच्चे लोग ने जो काम किया है, हम लोग उससे काफ़ी कन्विंस है। और हमारे लिए ये जो डिलीवरी है आफ्टर 2 मंथ्स, इट वाज द अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी। लाइक हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हमको डिलीवरेबल मिलेगा, और वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच पीयूष सर फॉर ग्रेट सपोर्ट एंड सारी चीज़ों के लिए। जो जो हमने बोला है उनको उन्होंने सब करके दिया है। कहीं कहीं पे अप्स एंड डाउन आता है, बिकॉज 2 महीने का काम है, इंटीरियर का काम है, तो कुछ चीज़ें कलर मैचिंग ये वो सब चीज़ें, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड ही इज़ द बेस्ट। एंड इनका टीम जो है बहुत अच्छा और काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सर। अफसर अली जी, जस्ट आपसे भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि थोड़ा टाइमलाइन का भी अपने पास इश्यू था, टाइम भी शॉर्ट था, और शॉर्ट टाइम में हमें काफ़ी चीज़ें हमें करके देनी थी, क्योंकि आपको जहाँ पे एग्जिस्टिंग आप जहाँ पे रह रहे थे वो भी आपको जल्द से जल्द वो भी खाली करना था। तो थोड़ा आपको भी तो डाउट था कि उतने शॉर्ट टाइम में काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कुछ बताएंगे आप। जैसे कि पीयूष भाई ने जो हमने बहुत सोचा था कि इतना टाइम में पीयूष भाई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग को जल्द से जल्द आने का था। लेकिन पीयूष भाई ने जो टाइम लिए थे उस टाइम से भी बहुत जल्दी काम करके दिए है, और बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत पसंद आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा काम किए। और मैं चाहता हूँ कि पीयूष भाई जितना भी जो उनकी टीम है, जो भी उनके साथ है, वो बहुत अच्छे हैं, और सब हेल्पफुल लोग थे जो काम करने के लिए। और कोई भी काम बोलेंगे वो फौरी कर देते थे काम, और कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि जो उस काम में हम लोग को कोई परेशानी या कोई चीज़ की तकलीफ़ हुई। पीयूष भाई ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि आप लोग पीयूष भाई को बराबर सपोर्ट कीजिए, और पीयूष भाई बहुत अच्छा काम करने के लिए काबिल तारीफ़ है। शुक्रिया पीयूष भाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। बेटे, आपको कैसा लगा पूरा, आपको घर अपना आपको पसंद आया पूरा? So, in my opinion, 2 things was the best for me. One was my car section, and second was the my study table. I liked both of them. Thank you, Piyush uncle. थैंक यू। मैं नासिर जी से बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा उनके साथ में पहचान काफ़ी पुरानी है, और वो पहचान है, लेकिन उन्होंने जो मेरे पे ट्रस्ट रखा और मुझे काम दिया, उसके लिए मैं उनको थैंक्स कहूँगा
क्योंकि मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि वो उनको भी था कि शॉर्ट टाइम में काम कंप्लीट करके देना है और उनके जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे काम कंप्लीट करके देना था, तो वो भी एक चीज़ था। तो वो हिसाब से मैं नासिर सर को थैंक्स कहूँगा कि क्योंकि रिलेशन तो पहले था ही काफ़ी टाइम से, लेकिन वो रिलेशन के बावजूद उन्होंने काम भी दिया और उन्होंने ट्रस्ट रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच नासिर भाई, थैंक यू। तो जैसे कि आपने पूरा हमारा ये वीडियो देखा हो, तो आपको हमारा पूरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उससे फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में उसमें फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।